हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के अंदर हम देख रहे थे मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ कुछ वेराइटी करी थी, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास टाइप होते हैं, वो वैरायटी हम उसके अंदर देख रहे थे। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर ऐड होता है, क्यूब ऐड होता है, कैसे वो चीजें चलती हैं, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखी होगी, और वही वीडियो देखने के बाद आप आगे आए होंगे, और उस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज का आज क्या है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्या है, आपका लेक्चर नंबर 2 है। और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम और वैरायटी की जो चीजें हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं, कि कैसे हमारे पास सीरीज दी होगी और उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न हमको देखने को मिल सकते हैं, वो पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पैटर्न जो आ सकते हैं, जो आए हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। उनसे कुछ नया भी बन सकता है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा, कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उन चीजों को भी हम आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये पैटर्न्स क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये मेनली पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं, इनको देखते हैं अब वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 है, 20, 30। अब हमने कल क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर और एंड नंबर जो हमारा है, उनमें क्या है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या नहीं सोचना है, मल्टीपल नहीं सोचना है। हमको क्या सोचना है, हम एक टाइप से क्या लेके चलेंगे कि इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है। इन सबके अंदर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4 प्लस 4, यहाँ पे आ रहा है +6, यहाँ से आ रहा है +8, यहाँ से आ रहा है +10। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये हमारे पास 2 की टेबल चल रही है, यानी कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ से आगे क्या ऐड होगा, आपके पास 12 ऐड होगा, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 42 कर दोगे। ठीक है, एक चीज आपके पास यहाँ पे ये वाली हो सकती है। दूसरा पैटर्न किसी को क्या समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ है 2, 6 है, 12 है, 20, 30, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो किसी को पैटर्न समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1+1। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या तो 4+2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास 9+3। ये क्या लिखा हुआ है, 16+4। और ये क्या लिखा हुआ है, 25+5। किसी को ये चीज भी दिख सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबको 4, 6, 8, 10, 12 दिखे। किसी का दिमाग ज्यादा चलता है, तो उसने क्या सोचा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, 1+1, ये लिखा हुआ है 4+2, ये लिखा हुआ है 9+3, ये लिखा हुआ है 16+4, और ये क्या लिखा हुआ है 25+5। ठीक है, ये चीज दिख सकती है। अब यहाँ से उसको क्या दिखेगा कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर +1। ठीक है, जिसका स्क्वायर है प्लस उसी को ऐड किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर +2 लिखा हुआ है। यहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर +3 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या दिखा कि 4 का स्क्वायर +4 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या दिखा कि 5 का स्क्वायर +5 लिखा हुआ है। ये दिख सकता है। तो वो अगला स्टेप क्या लेगा कि अगला स्टेप 6 का स्क्वायर +6 लिखा होगा, यानी कि 36+6 लिखा होगा। और 36+6 कितना आता है, 42 आता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, 42। तो उसका आंसर भी कितना आने वाला है, 42 आने वाला है। ठीक है, तो वो इस चीज को इस तरीके भी से सोच सकता था, और इस चीज को इस तरीके से भी सोच सकता था। दूसरा क्या कर सकता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9-3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए
क्या क्या लिखा हुआ था, 2 6 12 है, 2 6 12 है, 20 30। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को क्या दिख सकता है, किसी को दिख सकता है वो क्या होगा, ये लिखा हुआ है आपका 9 - 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है 16 - 4। ये क्या लिखा हुआ है 25 - 5। ये क्या लिखा हुआ है 36 - 6। और ये क्या लिखा हुआ है 4 - 2। ठीक है, अब किसी की नजर और ज्यादा तेज है तो उसको ये वाली चीजें दिखेंगी, यानी कि 4 - 2 लिखा हुआ है, 9 - 3 लिखा हुआ है, 16 - 4 लिखा हुआ है, 25 - 5 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 36 - 6 लिखा हुआ है। तो वो इसको कैसे लिखेगा कि ये 2 का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर -3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर -4 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर -5, और ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर -6। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप वो क्या लेगा कि अगला स्टेप आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर -7। तो 7 का स्क्वायर -7 यानी कि 49 - 7, और 49 - 7 क्या होता है, 49 - 7 होता है 42। तो उसका आंसर भी क्या आया 42। यानी कि आपके पास 3 लोग थे, पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी। तीनों पर्सन ने क्या क्या सोचा, एक ने नॉर्मल चीज सोची कि मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, दूसरे ने क्या सोचा कि मैं स्क्वायर करके कुछ ऐड कर देता हूँ, और तीसरे ने क्या सोचा स्क्वायर करके माइनस कर देता हूँ, और तीनों का ही पैटर्न क्या था, सही था। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया 4 6 8 10 12 ऐड कर लिया, इसने क्या किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर लिया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर लिया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर लिया, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर लिया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर लिया। इसने क्या कर लिया 2 का स्क्वायर -2 कर लिया, 3 का स्क्वायर -3 कर लिया, 4 का स्क्वायर -4 कर लिया, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -5, 7 का स्क्वायर -7। तो ऐसे आपको चीजों को सोचना आना चाहिए। अब ये चीज कैसे आई, ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे ये चीज आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगी। तो अब क्या होते हैं, जैसे मान ली एग्जाम में आप बैठे हो, कोई और बंदा बैठा है, कोई तीसरा बंदा बैठा है, तो तीनों के ये तीनों अलग अलग आइडिया आ सकते हैं। ठीक है, और तीनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अलग कैटेगरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 56, और यहाँ पे लिखा हुआ है 90। तो जनरली हम सबसे पहला स्टेप लेंगे, वो क्या लेंगे कि कुछ माइनस करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे है नहीं, 2 के बीच और 90 के बीच कुछ बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे क्या गैप है 18 का गैप है, यहाँ पे 40 50 26 का गैप है, और यहाँ पे आपके पास 60 70 80 90 30 34 का गैप। ठीक है, तो यहाँ से तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप कुछ लोग सोचेंगे कि इसका थोड़ा डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 8 निकला, यहाँ से कितना निकला 6 6 और 18 10 निकला, और यहाँ से कितना निकला 8 निकला। ठीक है, तो यहाँ से तो काम अपना नहीं बन रहा है, तो कुछ नया दिमाग लगाएंगे। और नया दिमाग क्या लगाएंगे, नया दिमाग हम लगाने वाले हैं, वो क्या लगाने वाले हैं, मेरे को ये कुछ और भी दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 × 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 3 × 4 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 5 × 6। तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें समझ आने लग गई कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक है, तो कंजुगेटिव नंबर आ रहे हैं लगातार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 × 8, 8 × 7 कितना होता है 56, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 × 10। तो यहाँ से हमको पैटर्न समझ में आ गया कि दो दो लगातार नंबर क्या होते जा रहे हैं, मल्टीपल होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे 11 × 12 रहा होगा, और 11 × 12 कितना होता है 144, 144 होता है, 132 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है 132। आई बात समझ में, तो 11 × 12 कितना होता है 132। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि 1 × 2 कितना होता है 2 होता है, 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, 3 × 4 कितना होता है 12 होता है, 4 × 5 कितना होता है 20 होता है, 5 × 6 कितना होता है
30 होता है, 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। तो ऐसे आपको लगभग 10 तक सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से गेस कर सकते हो कि ये 2 आया है, उसके बाद 12 आया है, उसके बाद 30 आया है। कई बार क्या हो सकता है, लगातार भी आ सकते हैं, जैसे 2, 6, 12, 20 ऐसे भी आपके पास आपको मिल सकते हैं। तो ये एक नई टाइप की आपको कैटेगरी मिल गई, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, लगातार नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, 12, 36, 80, 150। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा दिमाग चलता है क्या, डिफरेंस का। तो 10 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 4 और 2 24 का डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना आया, 40 और 44 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे कितना आया, 70 का डिफरेंस आया। डबल डिफरेंस भी हमने करके देखा, तो कितना मिला, यहाँ पे 14 मिला, यहाँ पे 20 मिला, और यहाँ से कितना मिला, 50, 60, 70, 20, 26। तो यहाँ से डबल डिफरेंस से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सोच सकते हो। यहाँ पे दोनों के बीच 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस रहा है, तो यहाँ से भी क्या रहा होगा, 6 का डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसका क्या सोच सकते हैं, वो क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है 125 प्लस 25। एग्री करते हो? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 64 प्लस 16। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 27 प्लस 9। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 8 प्लस 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे गेस कर सकते हो, यहाँ पे ऐसी चीज लिखी हुई है। अब इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 125। 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, प्लस में क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब, प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, और 1 का तो क्यूब और स्क्वायर सेम ही होता है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या रहा होगा, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 4 5 और 2, तो क्या हो जाएगा, 250। आ रही है कि नहीं बात समझ में, बोलो, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 252। तो ऐसे आपको चीजों को क्या करना है, सोचना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 0 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, करो इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या देख रहे हो, 0 से हमको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि 0 तो कैसे भी आ सकता है। 4 को आप क्या देख सकते हो, 4 आपका रहा होगा 8 माइनस 4, ऐसा कुछ रहा होगा। 18 यहाँ पे क्या रहा होगा, 27 माइनस 9। आपके प्लस और माइनस का दिमाग बड़ा तेज होना चाहिए। यहाँ पे क्या रहा होगा, 64 माइनस 16, ये रहा होगा। और यहाँ पे क्या रहा होगा, 125 माइनस 25, और तो यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, 1 माइनस। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे तो वहां पे उसने क्या किया था, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कुछ कुछ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर के पैटर्न में चीजें चल रही थी। जिस चीज का क्यूब था उसी चीज का स्क्वायर ऐड हो रहा था। ये वाला पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है, ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब
-3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या लिखा होगा, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे वाली जो प्रोसेस होगी उसमें पक्की बात है कि 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर लिखा होगा। 6 का क्यूब होता है 216 -36, तो यहाँ से क्या होगा, 0 बचेगा, और 21 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को सोचना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कर दे रहा है, मेरे को तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, पहले आपको पैटर्न्स देखने हैं। अगर आपको चीजें ही नहीं पता है तो आप कैसे सोल्व करोगे? ये मान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई टारगेट है, ठीक है, कि जैसे ये है, ये ऐसे होता है। अब इस पे आपको क्या चलाना है, तीर चलाना है। ठीक है, तीर चलाना है तो क्या करोगे, ये वाला अगर ये बोर्ड सामने लगा है तब मैं बोलूंगा कि इसके जो बीच के हिस्से पे तीर चलाओ, तब आप क्या करोगे, तीर चला सकते हो। लेकिन अगर सामने ये आपके पास बोर्ड लगा ही नहीं और मैं बोलूंगा कि निशाने पे तीर चलाओ, तो क्या आप चला पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको वैरायटी पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, अच्छा क्वेश्चन में ऐसा भी होता है। तो ये मैं वो चीज सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में होता क्या क्या है। ठीक है, एक बार आपको पता लग गया कि क्वेश्चन में होता क्या क्या है, तो उसके बाद तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी कि क्वेश्चन में होता क्या क्या है, वो सारी चीजें दिमाग में चलेंगी और आपका आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्विस्टेड स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। यहाँ पे ट्विस्टेड है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नॉर्मल प्रोसेस जो हम हमेशा लगाएंगे, 296 लिखा हुआ है, 392 लिखा हुआ है। ज्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को दिख नहीं रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करना चालू करेंगे, माइनस। माइनस किया तो यहाँ तो हमारा 0 आया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आया, 4 + 3 7 आया। यहाँ पे कितना आया, 29 में से 3 गया, 26 आया। और यहाँ से कितना आया, 30, ये 60, 62 और 63 आया। ठीक है, इतना कुछ आने के बाद हमको कुछ कुछ दिखने लग गया। और वो कुछ कुछ किसको दिखने लग गया, जिसकी आंखें थोड़ी तेज हैं। क्या तेज हैं, यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि ये किसके पास में है, ये 64 के पास में, यानी कि ये 64 से 1 कम है, और 64 किसी न किसी चीज का क्यूब होता है। ये 27 से 1 कम है, और 27 मुझे पता है किसी न किसी चीज का क्यूब होता है। ये 8 से कम है, और 8 मुझे पता है कि ये किसी न किसी चीज का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, और ये किससे कम है, ये 1 से कम है, और 1 से 1 कम है, मतलब 1 किसी न किसी चीज का क्यूब होता है, मुझे इतना पता है। तो यहां से मुझे क्या पता है कि ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, 4 की क्यूब -1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 का क्यूब -1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने देखा कि 2 का क्यूब -1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने देखा कि 1 का क्यूब -1 लिखा हुआ है। तो अगली सीधी सी बात क्या होगी कि 5 का क्यूब -1 डेफिनेटली लिखा होगा, और 1 ये क्या हो जाएगा, 125 -1, यानी कि 124 ऐड हो रहा होगा। जब इस चीज में आप 124 ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 4 और 1 5 हो जाएगा, 516 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रही है कि नहीं बात समझनी? तो ऐसे आपको घुमा के भी दे सकता है। अब देखो उसने कितनी अच्छी चीज दी है, 0 7 26 63। अब जिसको एकदम क्यूब याद है अच्छे से, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, उसको तुरंत दिख जाएगा कि ये सारी चीजें किसके पास है, किसी न किसी क्यूब के पास है। कई बार क्या हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, 9 कर देगा, 27 कर देगा, 65 कर देगा, यहाँ पे 28 कर देगा, 65 कर देगा, यानी कि क्यूब से एक एक ज्यादा कर देगा। कई बार 2 भी ज्यादा कर सकता है, कई बार स्क्वायर के रूप में भी ज्यादा कर सकता है, स्क्वायर के रूप में कम भी कर सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो,
यहाँ पे क्या है 189, 191 और 219। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीपल तो रहा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले जो बेसिक चीज करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे तो +3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे तो 6 और 4 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखोगे तो 19 में से 4 गया, 15 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता करना है। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने क्या बोला है कि कम ज्यादा भी कर सकता है, तो वो चीज आपको दिखनी चाहिए। और वो चीज मेरे को बकायदा दिख रही है कि 10 क्या लिखा हुआ है, 9 से 1 ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, और 9 किसी चीज का क्यूब होता है, ये भी मैं जानता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15, 15 16 से 1 कम लिखा हुआ है। और 16 क्या होता है, किसी न किसी चीज का स्क्वायर होता है, मुझे ये भी पता है। ये क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ मतलब 4 से 1 कम लिखा हुआ है, और 4 किसी चीज का स्क्वायर होता है, मुझे ये भी पता है। ये 2 लिखा हुआ है मतलब 1 + 1 लिखा हुआ होगा। तो यहां से जब देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर -1। ये क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर +1 -1, और ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो यहां से क्या हो रही है, स्क्वायर में चीजें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रही। तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अगला स्टेप क्या होगा, 5 का स्क्वायर रहा होगा, प्लस का 1 रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 + 1 रहा होगा, और ये क्या हो जाएगा 26। तो मतलब यहाँ पे 26 ऐड हुआ होगा। 9 6 5 2 3 4 और 2 का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 245। ठीक है, तो ऐसे आपको प्लस माइनस का भी ध्यान हो सकता है। तो यहाँ पे कितना खूबसूरत दिया है 3, आपको पता है कि 4 से कम है, 10 9 से ज्यादा है, 15 16 से कम है, और 26 क्या हो जाएगा 25 से ज्यादा हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे 3 3 8 है, यहाँ पे 4 0 7 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब हम क्या चीज सोचेंगे, हम सोचेंगे कि पहले माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस करके देखोगे तो यहाँ पे 5 और 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 से 55 और 3 10 और 13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 7 से 8 गया 2, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 27 28 29। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजें समझ आई। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, और 29 दिख रहा है। तो कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ कुछ समझ आ रहा है। किससे समझ आ रहा है, मेरे को इससे समझ आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है 27 - 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ देखोगे तो 16 - 3 लिखा हुआ है। यहां से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 - 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एक सेकेंड 25 माइनस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25 - 5, 25 - 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36 - 7 लिखा हुआ है। किस किस को ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। ये चीज आपको बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको क्या दिखा कि ये 7 लिखा हुआ है, ये 13, ये 20, ये 29। 29 क्या होता है 36 से 7 कम होता है, 20 25 से 5 कम होता है, 13 16 से 3 कम होता है, और 7 9 से 2 कम होता है। अब यहां से क्या दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 6 का स्क्वायर -7 लिखा हुआ है। ये 5 का स्क्वायर -5 लिखा हुआ है, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस, हाँ 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर -3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो एक चीज तो दिख गई कि ये 3 4 5 6 यानी कि लगातार नंबर है 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 है, 3 है,
5 है, 7 है, मतलब कुछ छूटा है बीच में, 4 छूटा है और 6 छूटा है। क्यों छूटा है? क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ये क्या चल रही है? प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो अगली बात क्या होगी कि पक्का यहाँ पे क्या रहा होगा? 7 का स्क्वायर रहा होगा, माइनस अगला 7 के बाद प्राइम नंबर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, कल के वीडियो में बताया था क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या रहा होगा? 49 माइनस 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 38, और 38 यहाँ पे ऐड होगा तो 38 होगा, 8 8 16 15 का 5, 1 3 और 1 4 और 4, ये हो जाएगा 445। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। अगला देखो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। अब जो चीज मैं इतनी देर से बोल रहा था कि कैसे चीजें देखनी है वो टाइम आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 312। तो इन दोनों के बीच में क्या है? बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस। देखो पहले की चीजों में क्या हो रहा था, देखो 338 407, तीनों 3 डिजिट में थे। 189 219, कितने का डिफरेंस है तीनों के बीच में? लगभग आपका 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो सिर्फ लगभग 150 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी सिर्फ 100 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 100 150 का डिफरेंस है, यहाँ पे 90 का डिफरेंस है लगभग, और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये देखो, ये लिखा हुआ है 13 और ये लिखा हुआ है 312, यानी सीधा 300 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और संख्याएं क्या है? छोटी छोटी। बड़ी संख्याओं में तो एक बार सोच सकते हैं कि 200 300 का डिफरेंस चलो माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिमाग क्या जाएगा कि कुछ कुछ मल्टीपल तो नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन पे जब हम सोचेंगे तो हमने क्या देखा कि ये लिखा हुआ है 13, ये भी लिखा हुआ है 13, मतलब दोनों क्या हुआ होगा? 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या देखोगे? 13 इंटू 26, ये भी मल्टीपल लिखा हुआ है, मतलब इसका 2 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 26 का 3 टाइम्स, यानी कि ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 1 2 3 के फॉर्म में चल रहा है, तो ये क्या लिखा होगा? लगभग 4 लिखा होगा। 4 करके देख लेना, क्योंकि 78 का डायरेक्ट 4 तो आता नहीं है। तो 8 चौक 32, 3 7 चौक 28 और 3 31। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या रहा होगा? यहाँ पे 5 रहा होगा, और 5 रहा होगा तो 5 दूनी 10, और 5 और 1 6, और 5 दिए 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1560। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता 13, यहाँ पे रहता क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे रहता 26, और यहाँ पे रहता 78, यहाँ पे रहता 312, और यहाँ पे रहता 1560। तो ऐसी अगर आपके पास मान लीजिए सीरीज आती तो आप सीधा क्या देखते? यहाँ 13 है और यहाँ क्या है? 1560 है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा दिमाग क्या चलेगा कि कुछ मल्टीपल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव कर रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस निकालने की गलती कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीजों को देखना आना चाहिए कि क्या हो रहा है। आगे देखो, यहाँ पे देखो 4.25 से चीजें चली हैं और 1632 तक चीजें पहुंच गई हैं, मतलब क्या आ रहा है? 1600 का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत बड़ा क्या है? डिफरेंस है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा? इधर मल्टीप्लीकेशन का लोचा हुआ होगा। मल्टीप्लीकेशन का लोचा है तो यहाँ से क्या देखेंगे? इसको देखो और इसको देखो, ये लगभग क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लगभग क्या लिखा ही हुआ है? 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, और 5 को 0.5 को 4 से करोगे तो 32 + 2 34। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कुछ समझ आ रहा है कि ये 2 है, ये 4 है। तो अगला, अब 5 से तो आप देखोगे नहीं, 6 से करके देखो कि 6 लिखा हुआ है तो 6 चौक 24 का 4, और 6 18 और 2 20। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है, और यहाँ से देखोगे तो ये पक्का क्या लिखा होगा? 8 का मल्टीपल लिखा होगा। तो यहाँ से क्या है? 8 चौक 32 और 4 8 दूनी 16, तो ये सही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पे इवन नंबर का मल्टीपल चल रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे? 10 करोगे तो 16320। अब देखो कुछ बच्चों को, अब देखना ये लिखा हुआ था 4.25, मान लीजिए कि वो यहाँ क्वेश्चन मार्क देता और यहाँ पे ऐसे लिखता 34 204 1632 और 16320। अब
यहाँ तक तो चलो मान लो कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था आपके पास, लेकिन ये वाला जब आप डिफरेंस हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने भी बैठोगे, चलो निकाल भी लिया, तो आप क्या कर लोगे, क्या ऐसा ऐड कर लोगे जिससे वो 1600 से 16000 बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई आपके पास क्यूब है ना स्क्वायर है ना कुछ ऐसा है जिससे आप वहां तक पहुंचने वाले हो। तो ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये क्या है, मल्टीपल की सीरीज है या फिर प्लस माइनस की सीरीज है। अगला देखो, डेसिमल बेस्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू 11 है, फिर 6 है, फिर 7, 16, 68, यानी कि कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें क्या दिख रही हैं, कुछ कुछ चीजें ये दिख रही हैं कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 का आधा कितना होता है 5.5। ठीक है, और उसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और प्लस में क्या हुआ होगा, 0.5 हुआ होगा। अब यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, 6 है, तो 6 और 7 यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा प्लस में 1 ऐड हुआ होगा। यहाँ से क्या हो रहा है, 7 दूनी 14 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा प्लस में 2 ऐड हुआ होगा। ये क्या हो रहा है, 4 हो रहा है प्लस में 4 ऐड हुआ होगा। ये चीज दिख रही है, तो ये चीज दिख रही है। तो यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पे देखो पहले 0.5 था, फिर उसका 2 टाइम्स हुआ 1, 1 का 2 टाइम्स हुआ 4, 4 का 2 टाइम्स हुआ 2 का 2 टाइम्स हुआ 4, और अब 4 का 2 टाइम्स होगा यानी कि 8 होगा, और 8 में क्या होगा, 8 ही ऐड होगा। ठीक है, तो 8 में 8 होगा तो अंठा अंठा 64, 64 और 8 कितना होता है 72। तो यहाँ से 72 ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 140। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे 11 और 68 में तो ज्यादा का डिफरेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम तो डिफरेंस लगाएंगे। तो चलो डिफरेंस लगा के देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 और 6 पहले -5 हो रहा है, ठीक है, फिर प्लस का 1 हो रहा है, फिर 6, 7, 8, 9 प्लस का 9 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और 5 52 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। अब आप इसमें क्या ही देख पा रहे हो, प्लस माइनस का जो मैंने अब तक पढ़ाया है कि स्क्वायर का करके क्यूब करके जोड़ दो, कुछ स्क्वायर जोड़ दो, क्यूब करके माइनस कर दो, दोनों का लगातार मल्टीपल देख लो, कुछ भी आप स्क्वायर मल्टीपल कुछ भी देख लो, क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है। चलो इसको किसी ने मान लिया कि ये 1 का क्यूब है, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, ये 1 का 2 का 3 का क्यूब मान लिया। चलो अब 3 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, या तो 5 का क्यूब आना चाहिए था, तो 5 का क्यूब 52 होता है, नहीं होता है। तो इससे क्या करोगे, 52 तो कहीं आसपास भी नहीं है किसी चीज के, तो ये चीज आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं इसको मल्टीपल से करूं या आपको डिफरेंस से करूं। अब देखो फिर वहां क्या हो रहा है, 17 है, 9 है, 15 है, 40। तो पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हो, जब 17 का आधा करोगे तो 17 का आधा कितना होता है, 8.5 ये होता है, और प्लस में 0.5 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा और प्लस 5 ऐड हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 9, 9 का 2 टाइम्स तो 9 का 1 टाइम्स प्लस 9 होता। अगर पिछला पैटर्न हम देखते, ये वाला पैटर्न कि 0.5 से 0.5 मल्टीप्लाई होके 0.5 ऐड हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ऐड हुआ होगा। तो यहाँ से क्या करते, 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 तो 9 होता है, प्लस अगर इसको पिछला पैटर्न अपनाते, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो यहाँ पे क्या करते, 1 से मल्टीप्लाई करते प्लस 1 ऐड करते, लेकिन यहाँ से तो 9 और प्लस 1 करते तो 10 ही आता, लेकिन यहाँ तो 15 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर ये आइडिया आया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देते हैं, तो वो तो इससे ज्यादा चला गया। तो यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकते हैं, 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 4.5 आएगा, और ये कितना होता है 13.5। 13.5 से 15 जाने के लिए 1.5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 1.5 से उसको मल्टीप्लाई किया होगा, प्लस में 1.5 क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखोगे,
आपको क्या दिख रहा है, अगर अब पैटर्न समझ आ गया लगभग 0.5 1.5, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 2.5 रहा होगा प्लस 2.5 ऐड हुआ होगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। इसका 15 दूनी 30 होता है और इसका हाफ कितना हो जाएगा 7.5। तो ये कितना हुआ 37.5 और 37.5 में 2.5 जोड़ोगे तो वो कितना होता है 40 होता है। मतलब यहाँ पे क्या है 40 लिखा हुआ है। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि जो 40 है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और उसमें ऐड हुआ होगा 3.5। तो 3.5 तो ये क्या होगा 120 140 143.5। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर 143.5। अगला देखो, अगला क्या है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है प्राइम ट्विस्ट। तो यहाँ पे क्या है 3.5 और 3.5। अगर 3.5 करोगे यहाँ 21 है 101 3 और 101 कुछ फिर डिफरेंस में जाएंगे। ऐसी देखो आपको मल्टीपल होगा ना वो अलग ही दिखेगा। कैसे दिखेगा प्रैक्टिस से ठीक है, प्रैक्टिस से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 3.5 है उसका आपने 1 किया, 2 किया तो 2 किया तो क्या हुआ 7 हुआ, 7 में 9 ऐड हुआ तो प्लस का 2 ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखा 9 दूनी 18 दिखा 2 टाइम्स हुआ, प्लस का आपको कितना दिखा 3 दिखा। यहाँ पे आपको 21 दूनी 42 2 टाइम्स दिखा, प्लस में 5 ऐड होता हुआ दिखा। यहाँ पे क्या दिखा 14 4 9 94 दिखा और प्लस में 7 ऐड होते हुए दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं प्लस प्राइम नंबर ऐड होते जा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं प्लस में प्राइम नंबर ऐड होते जा रहे हैं। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे जैसे मान लो कि डिफरेंस वाली चीजें देखते हैं कि यहाँ पे तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। और आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं क्या, ऐसी कोई डिफरेंस है क्या, ऐसा कोई एडिशन है क्या स्क्वायर का मल्टीपल का किसी भी चीज का जिससे आप पॉइंट लेके आ जाएंगे, जिससे आप क्या लेके आ जाएंगे पॉइंट लेके आ जाएंगे, नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्या रहा होगा ये 2 टाइम्स रहा होगा, 8 होता नहीं है प्राइम नंबर, 9 होता नहीं है, 10 होता नहीं है, 11 तो 11 ऐड हुआ तो 101 का 202 हो गया, प्लस में उसमें 11 ऐड हो गया तो 213 यानी कि 213 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो ये क्या लिखा हुआ है 9 19 58 291 203। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ 9 है यहाँ 2000 है, तो 2000 और 9 के बीच में खूब सारा डिफरेंस होता है मतलब मल्टीपल रहा होगा। तो ये 9 इंटू 1 लिखा हुआ है प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 3 लिखा हुआ है प्लस में 1 लिखा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 दिखा 3 दिखा, तो अब आपको 4 का आइडिया नहीं आना चाहिए, अब आपको क्या आना चाहिए 5 का आइडिया आना चाहिए। तो 5 का जब आइडिया आएगा तो 58 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 290, क्योंकि 8 पंजो 40 4 पंजो 25 और 4 29 यानी कि 290 प्लस में 1 ऐड हुआ तो ये कितना हो जाएगा 290। अब यहाँ पे आपको क्या आइडिया आना चाहिए कि ये 135 और यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, तो 7 होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 टाइम्स करोगे तो ये 7 हो गया और 9 संति 63 का 3 6 7 14 और 6 20 2037 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो प्लस 1 रहा होगा। तो ये क्या लिखे हुए हैं ओड के मल्टीपल लिखे हुए हैं, यहाँ प्राइम मत कर देना क्योंकि 1 नहीं है, यहाँ 2 होता तो प्राइम नंबर होते। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है मतलब ओड नंबर लिखा हुआ है। अब कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं यहाँ पे इंटू 11 करते हैं, यहाँ पे ओड नंबर है तो इंटू 9 करोगे प्लस में 1 करोगे तो इसको इंटू 9 करो 2038 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 का 2 7 9 18 9 3 27 27 और 7 कितना होता है 34 34 ऐसा का ऐसा 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 18343। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18343। अगला देखो कितने बचे हैं अभी तो बहुत। ठीक है, तो ये लास्ट देखते हैं फिर डिवीजन वाले कल देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड में फिर वही है
यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ 3 4 9 है। तो आपको सीधा सा ख्याल क्या आएगा कि थोड़ा मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। मल्टीपल चेक करोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 इंटू 3, 3 तिया 9 प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 इंटू 3 लिखा हुआ है प्लस 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको करो, 3 से 4 तिये 12 प्लस 1 9 और एक 10 1 0 2 8 और एक 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे करोगे तो 3 3 3 आएगा, 3 3 3 आएगा तो यहाँ से 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 से मल्टीपल चल रहा है, प्लस में क्या ऐड हो रहा है, प्लस में 1 4 9 16, यानी कि स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 4 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 9 30 27 का 7 2 4 3 12 13 14 1 9 और एक 10 और इसमें से 25 ऐड करोगे, 7 और 5 12 का 2 4 5 6 और एक 7 0 1, तो 1072। कैलकुलेशन आप देख लेना अपने एंड पे, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी करता हूँ जल्दबाजी में। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर को आप ज्यादा सीरियस मत लेना कि वो गलत लिख दिया, वो आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। आगे का हम कल करेंगे क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है। यहाँ पे सिस्टम हैंग वैंग हो जाएगा, उसके बाद पूरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो उससे बचना है हमको। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो लोड नहीं लेगा सिस्टम, और उसके बाद वीडियो बनी बनाई डिलीट। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पहले पैटर्न देखे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न, जिसमें क्या क्या था, हमने 3 चीजें देखी कि स्क्वायर का क्यूब प्लस स्क्वायर ऐड हो सकता है, क्यूब माइनस स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि स्क्वायर को और क्यूब्स को भी वो क्या कर सकता है, और ट्विस्ट कर सकता है। कैसे, या तो उनके पहले नंबर दे देगा माइनस जब हम डिफरेंस करेंगे तो, या फिर उनसे एक दो अगले नंबर वो दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीपल हो रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन नंबर में मल्टीपल हो रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल में भी मल्टीपल हो रहे हैं, और उसमें भी क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। ठीक है, 0.5 का डबल हुआ 1, 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 1.5 2.5 3.5, यानी कि सब में 1 1 ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे प्राइम ट्विस्ट, यानी कि सब दो दो से मल्टीपल हो रहे थे लेकिन प्राइम नंबर ऐड हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, ओड नंबर से मल्टीपल हो रहे थे, सब में 1 1 ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या है, 3 से सब मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन स्क्वायर का क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। तो ऐसी सारी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, और भी बहुत सारी हैं, अभी तो कल और पढ़ेंगे, जैसे डिवीजन बेस्ड है, अल्टरनेटिव सीरीज है, और भी आगे मैंने बनाया नहीं है कंटेंट, तो वो भी सारी चीजें हम और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, और समझ में आया हो तो चीजों को रिवाइज करो, अच्छे से सोल्व करो, ट्यूशन की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो जितना आपसे हो सके। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपना काम अपनी निष्ठा से अपने मन से करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।